Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 21 December 2020 English class 10 जनरल के हवाले से आज का ये लेक्चर्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लास्ट लेक्चर में भी हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किए थे और इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के दौरान मैंने आप लोगों को सबसे पहला जो लेक्चर दिया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के हवाले से था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन रूल को फॉलो कर कर आप तमाम किस्म के सेंटेंसेस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। वो तीनों रूल्स आपको अच्छे तरीके से अज़बर होने चाहिए, अगर तो आप आसानी के साथ किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कि गुज़िश्ता लेक्चर में फिर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किए थे। आज हम फर्दर मज़ीद कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। डियर स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वंस अगेन मैं बताता चलूँ कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें दुआ दी गई होती है, बद्दुआ दी गई होती है या ख्वाहिश का इजहार किया गया होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की जो पहचान है वो आप देखेंगे कि हमेशा मे के साथ, वो डैट, आई विश, इफ़, आई वर जैसे सेंटेंसेस के साथ इनका आगाज़ होगा। एक और जो अहम चीज़ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जो समझना बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मे के साथ हमेशा दुआया या बददुआया सेंटेंस होंगे। मे के साथ कभी भी ख्वाहिश वाले सेंस नहीं होगी। वो डैट, इफ़, आई वर, आई विश जैसे अल्फाज के साथ वाले सेंटेंस ही जो है वो ख्वाहिश वाले सेंटेंस होंगे। अब दूसरी बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है इसको आपने तब्दील करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। अगर दुआया सेंटेंस होगा तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सेट की जगह प्रेड इस्तेमाल करना है। एक और चीज़, दुआया सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर हम सेड टू की जगह प्रेड फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो खाली हम प्रेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने डैड का इस्तेमाल करना है। अगली बात कि यहाँ पर मे के साथ सेंटेंस का आगाज़ हो रहा है, हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इसको हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है कि ही सेड मे यू प्रॉस्पर। मे यू प्रॉस्पर हमारे पास यहाँ पर दुआया सेंस है, तो लिहाजा हम यहाँ पर सेड की जगह प्रेड इस्तेमाल करेंगे। ही प्रेड। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने डैड का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ हमने तब्दील करना है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर मी को सपोज करना है, और यू को जब मी के साथ तब्दील करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा, और मे की पास फॉर्म माइट लिखेंगे। ही प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। जी स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे कि ही सेड टू मी मे यू रिकवर सून। मे यू रिकवर सून। अब इसमें भी मे यू रिकवर सून में दुआ दी जा रही है। जब दुआ दी जाएगी तो हमने यहाँ पर सेड की जगह प्रेड इस्तेमाल करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस दुआया सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो लिहाजा अब हमने सेड टू की जगह प्रेड फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इसमें यह आ जाएगा कि ही प्रेड फॉर मी। इनवर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने डैट का इस्तेमाल करना है। डैट, यू को मी के साथ तब्दील करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आई आ जाएगा। आई माइट रिकवर सून। ही प्रेड फॉर मी डैट आई माइट रिकवर सून। उसके बाद है द मदर सेड टू हर सन
मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। यहाँ भी हमारे पास द्वाया सेंस है, तो लिहाजा सेड की जगह प्रेड और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्रेड फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा द मदर प्रेड फॉर हर सन। द मदर प्रेड फॉर हर सन। अब उसके बाद देखें कि मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए डैट, अच्छा यू को सन के साथ करेंगे तो ही आ जाएगा। डैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल, और यह आ जाएगा फुल स्टॉप। उसके बाद अगला सेंटेंस है नंबर 4, ही सेड मे यू रोइन। मे यू रोइन। अब मे यू रोइन यहाँ से मुराद क्या है कि बद्दुआ दी जा रही है कि खुदा करे कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। बद्दुआ दी जा रही है तो हमने फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के सेट की जगह हमने कर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ये बन जाएगा ही कर्स डैट। यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको हम मी के साथ करेंगे तो आई आ जाएगा। आई माइट रोइन। ही कर्स डैट आई माइट रोइन। उसके बाद आखिरी सेंटेंस है कि ही सेड वो डैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, तो लिहाजा हमने सेड की जगह विश इस्तेमाल करेंगे। जब विश इस्तेमाल कर लेंगे तो वो डैट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम हज़फ कर देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। ही विश डैट आई ही के साथ तब्दील हो जाएगा तो ही बन जाएगा ही विश डैट ही हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। He wished that he had been the president of Pakistan. Dear students, ये थे हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी ऑप्टेटिव सेंटेंस किए थे। ये फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। ऐसे सेंटेंसेस कि जिनमें दुआ दी गई होती है, बद्दुआ दी गई होती है, या किसी ख्वाहिश का इजहार किया गया होता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। दूसरी बात कि मैंने आपको बताया कि इनकी पहचान क्या है कि मे के साथ वो डैट, आई विश, इफ़, आई वर जैसे सेंटेंसेस के साथ इनका आगाज़ वर्ड के साथ इनका आगाज़ हुआ होगा। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड को कि अगर दुआया है तो प्रेड, बद्दुआ है तो कर्त, और ख्वाहिश का इजहार किया है तो विश का इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने इन लेक्चर्स को बार बार देखना है, समझना है, और अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो, या कोई दिक्कत पेश आ रही हो, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।